ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग 15वें पेज पे हैं भूमिका के, और हम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे थे। नहीं, प्रभुपाद सनातन धर्म की बात ला रहे हैं पीछे से। और अभी तक हमने पढ़ा भूमिका में कि 5 तरह की विषय वस्तु है भगवद्गीता में। भगवद्गीता क्या है, उसके विषय वस्तु क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और जो प्रकृति और काल के चंगुल में रहता है वो कर्म करता है, जो उससे मुक्त हो जाता है वो भगवान की सेवा करके, उनसे संबंध स्थापित करके उनके धाम वापस चला जाता है। और इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म जो कि रिलीजन से अलग है। अब प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सनातन धर्म होता क्या है, चीज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। सनातन धर्म मतलब, सनातन शब्द का मतलब बताया था कि जो हमेशा से रहे, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। हमें डरना नहीं चाहिए सनातन धर्म पालन करने के लिए। है मतलब कि एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो एप्लीकेबल नहीं है। अब धर्म क्या है, प्रभुपाद यहां पे धर्म की परिभाषा दे रहे हैं। सनातन तो पीछे बता दिया। धर्म है कि भगवान की सेवा करना। जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, एक सिद्धांत तो हमेशा रहेगा कि भगवान की सेवा करनी है, आत्मा को ईश्वर की सेवा करनी है। और प्रभुपाद इस पॉपट में, लंबे पॉपट में लिख रहे, मतलब इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि सेवा मतलब क्या है। एक ए बी की सेवा करता है, बी सी की, सी डी की। हर सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उस स्वामी का भी एक सेवक है, वो अपने सेवक की सेवा करता है। नहीं, प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि सेवा करना सबकी वृत्ति है। और लेक्चर्स में कई बार बोला है, नहीं सब लोग सेवा तो करेंगे। प्रभुपाद ने भी बोला है कि अगर कोई किसी की सेवा नहीं करेगा तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेगा, कुछ तो करेगा। और प्रभुपाद ने बोला अगर कुत्ता बिल्ली भी नहीं है तो किसकी सेवा करेगा? अपने इंद्रियों की। तो कितनी और प्रभुपाद बोल चुके हैं, हम अपने इंद्रियों की तो सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर की, अपने आंख नाक नहीं, जो मांगते हम देते हैं ना इनको। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सेवा करना हम रोक नहीं सकते। और इसीलिए, क्योंकि सेवा करना हम रोक नहीं सकते, इसीलिए भगवान की सेवा करना ज्यादा बेटर है। हमें चूज करना पड़ेगा हम किसकी सेवा करें। मोस्टली हम लोग अपने इंद्रियों की सेवा करते रहते हैं। इंद्रियों की सेवा करना मतलब भोग। अभी आ जाएगा इस टॉपिक पे, प्रभुपाद आ जाएंगे। इंद्रियों की सेवा को हम भोग कहते हैं, भगवान की सेवा को हम भक्ति कहते हैं। मगर सेवा तो करनी है। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति सेवा करता है, सेवा क्यों करता है? भगवान की या अपने इंद्रियों की। जहां विश्वास होते हैं वहां सेवा जाती है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार को विश्वास अंगीकार करता है। इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। क्यों ला रहे पॉइंट प्रभुपाद? काल और प्रकृति बात कर रहे थे ना। काल और प्रकृति के वश में होके व्यक्ति कुछ ना कुछ श्रद्धा आती है उसको। नहीं, समय के साथ
बचपन से भी हम पैदा हुए चाइना में, तो समय के साथ परिस्थिति चाइना में पैदा हुए, तो हमें श्रद्धा किस में आ गई? माओवादियों में, उदाहरण के लिए। तो हम समझने लगे कि मैं कौन हूं? माओवादी हूं। और जब श्रद्धा आ गई तो फिर उस श्रद्धा के अनुसार हम कर्म करते हैं, नहीं है? नहीं। और जब काम मतलब क्या है? काम मतलब उनकी सेवा, और क्या? कर्म सेवा ही तो हो गई। तो प्रभुपाद लिख रहे कि सेवा करने का जो क्यों से क्या सेवा करते हैं वो तो बात अलग है। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं श्रद्धा है। अब आप वैसे एक चीज देख रहे हो भूमिका में, ये जो प्रभुपाद ने भूमिका लिखी है, क्या चल रहा है यहां पर? प्रभुपाद हर चैप्टर की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब एक-एक करके। ये वाला चैप्टर कौन सा है? ये कौन सा चैप्टर है? ये भी श्रद्धा आती है, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, या श्रद्धा के 3 विभाग, श्रद्धा 17 चैप्टर। 17 चैप्टर से पहले भी है, 12th में 13th में प्रकृति पुरुष, और कौन सा चैप्टर है? प्रकृति पुरुष और चेतना। और 14 चैप्टर कौन सा है? प्रकृति के 3 गुण। बस वही चल रहा है, प्रकृति पुरुष चेतना। पुरुष मतलब भोग। जब चेतना जब भोग वाली हो जाती है, प्रकृति के वश में रहकर, वही चल रहा है ना। काल और परिस्थिति के वश में रहकर हमारे में कोई श्रद्धा आ जाती है लोगों में, उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, उसको भोग कहते हैं। तो ये प्रभुपाद हर चैप्टर, अगर आप शुरू से पढ़ोगे ना भगवद्गीता, तो चैप्टर ही चल रहा है। पीछे प्रभुपाद ने बात नहीं की थी कि हमें भगवान का धाम प्राप्त करना है, और ये 8 चैप्टर था, उससे पहले 6-7 चैप्टर था। तो अब ध्यान से पढ़ना भूमिका जाकर, पूरे भगवत गीता की व्याख्या है भूमिका। प्रकृति ये भी होती है जो हम सामने, मैंने कल बताया था, मैंने उस पहले भी बता चुका हूं। प्रकृति मतलब होता है कि जो हम चीजें देख रहे हैं, एक तो चीजें, उपादान और शक्तियां, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मगर ये सारी चीजें क्या करती हैं? शक्तियां और ये चीजें क्या कर रही है? हमारे लिए परिस्थितियों को बना रही है। हम बैठे हैं, शक्तियों और भगवान की, प्रकृति की शक्तियों चीजों से तो घिरे हुए हैं, यही है ना परिस्थिति। तो प्रकृति कोई परिस्थिति बनाती है हमारे लिए। ये शरीर प्रकृति ने दिया है ना, प्रकृति है ना शरीर, ये प्रकृति के 5 तत्वों से तो बना है, भूमि रापन वाला वायु, और 3 गुण भी काम कर रहे हैं हमारे अंदर। तो ये क्या है? ये हम एक परिस्थिति में फंसे पड़े, जिसका नाम है शरीर। और वो परिस्थिति किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है हमारे लिए। तभी लिखा है प्रकृति पुरुष और चेतना। प्रकृति कोई परिस्थिति बनाती है, उसमें हमें फंसा देती है, चीजों की, शक्तियों की बना दिया अभी, चलो ठीक है। हाँ, प्रकृति माया के अधीन है, ठीक है ना? ठीक है। माया का दूसरा नाम ही है प्रकृति, एक तरह से, अगर टेक्निकल नाम, टेक्निकल। जैसे वो बच्चे को नहीं कहते, बच्चे को कहते हैं, बच्चे, बेटे गब्बर आ जाएगा, सो जा, नहीं कहते? सो आपको सब गब्बर क्या, वो डराने के लिए है, नहीं? सो ऐसी माया है। माया कहते हैं, माया साधारण शब्द माया चलता है, जो टेक्निकल शब्द है वो क्या है? प्रकृति। एक ही बात है, और कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो श्रद्धा आती है, और श्रद्धा से फिर व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है। मगर प्रभुपाद अपने पैराग्राफ में लिख रहे हैं अगले, वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। सो अगर इस परिस्थितियों में फंस के हम इन चीजों में विश्वास लेंगे तो चीजों की सेवा करेंगे, अपने शरीर की सेवा करेंगे। अगर हम परिस्थितियों में नहीं फंसे, तब हमें हमारी श्रद्धा भगवान में बनी रहेगी और हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली यहां पे इस पर्पट में लिख रहे हैं कि भगवान की सेवा करने का मतलब है परमेश्वर परम भोक्ता और हम सारे जीव उनके
उनके सेवक हैं। 16 पेज पे हम। हम लोग सेवा, भगवान की सेवा करने का मतलब भगवान को सुख देना, बस सिंपल है। हम सब उनके भोग के लिए बने हैं, उनके सुख के लिए बने हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग से में भाग लेते हैं तो हम सुखी बन सकते हैं। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव है। अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो दुखी रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे सुखी रहेंगे। क्यों? वो पूछेगा भाई क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ। क्यों? तो क्या उत्तर है? भगवान की सेवा करने से सुखी क्यों रहते हैं? भोक्ता है भगवान। अभी तो बताया। क्या कह रहे हो? क्योंकि हम उनके लिए बने हैं, तभी उनके लिए बने हुए हैं हम। अब बने हुए का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम क्रिएटेड है, भगवान ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया है, ऐसा नहीं है। स्वभाव है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होना। क्रिएटेड कहते हैं कि बने हैं, कहने में ऐसा आता है, मगर ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बने हैं, ऐसा है ही। तभी मैंने बताया था हम नित्य हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बने हैं, ऐसा है ही। दैट्स ऑल, फिनिश। तो जैसे फूल का स्वभाव क्या है? सुगंध देना। तो पहले फूल नहीं आया, फिर सुगंध नहीं आई, जब फूल आया तब सुगंध आई। दैट्स ऑल, फिनिश। ऐसे ही जब भगवान थे तब हम थे, और हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। अब कोई कह सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है कि मैं नहीं मानता इसको, है नहीं? तो असुर यही तो होते हैं ना। हिरण्यकशिपु को बोला होगा, किसी ने लेक्चर दिया होगा, देखो हम उन्हीं के लिए बने। हिरण्यकशिपु मैं नहीं मानता इसको, मैं बनूंगा भगवान, करके दिखाऊंगा तपस्या करके। तो ये इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति। असुर वो होता है जो अपने अधिकार को नहीं समझता। समझे? मैंने बताया था कब बताया था? पहले जब चैप्टर में बताया था। जो अपने अधिकार को लांघता है वो क्या है? वो असुर है। डेफिनेशन बताई थी ना, वो असुर है। तो असुर, हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार सेवक के रूप में, वो स्वामी के रूप में। अगर हम अपने अधिकार को लांघेंगे तो उसको कहते हैं असुर। तो ये क्वेश्चन डिवोटीज के माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता कि मैं क्यों हूं, कृष्णा क्यों है। ये क्वेश्चन आना ही गलत है। क्वेश्चन कभी आ सकता है, आप सोचोगे मैं तो लॉजिकल हूं यार, हम ऐसे क्यों बने, कृष्णा क्यों बने। मायावादी तो यही कहते हैं अल्टीमेटली हम भी क्या बन जाएंगे, मुक्ति के बाद एक ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता कि हमारा अधिकार सेवक के रूप में। नीचे हो गए ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम नीचे क्यों रहे। सो प्रॉब्लम वहां पर है। मगर इसलिए अपने अधिकार में रहने, जो व्यक्ति अपने अधिकार में रहता है वो खुश रहता है नहीं? अगर अपने अधिकार में रहेगा, बच्चा अगर बच्चे की तरह रहेगा, मम्मी पापा की सेवा करेगा तो खुश रहेगा। मम्मी पापा बनना चाहेगा तो प्रॉब्लम है। फिर भैया अपने जहां हो वहां रहो, अपने मन से सेवा करो। इसीलिए भगवान प्रभुपाद हमें बता रहे कि भगवान को सुख देने से ही हम सुखी रहेंगे, अपने अधिकार में रहने से हम सुखी रहते हैं। अब प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में रख रहे हैं, मगर भगवान की सेवा, भगवान ने गीता में बोले देवी देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए, विभिन्न देवी देवता की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले 7 चैप्टर में। नहीं करना चाहिए काम ऐसे है तो क्या ना, केवल भगवान ही सेवा करने लायक है। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे एक वेदांत सूत्र को कोट कर रहे हैं। क्या कोट कर रहे हैं? आनंदमयो अभ्यासात। मिला या नहीं मिला? आनंदमयो अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात का मतलब होता है, ये जो सूत्र है ना वेदांत सूत्र का 1:12 आनंदमय अभ्यासात, इस सूत्र का मतलब है कि भगवान आनंदमय है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? कृष्ण की। कृष्ण की सेवा करने से हम सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद ही सुख है, खुद ही आनंद है। इसलिए यह सूत्र कोट गया है आनंदमय अभ्यासात। क्योंकि भगवान आनंद के सागर है,
उनसे जुड़ने से हमें अपने आप आनंद आ जाएगा। सो कोई कहेगा कि भगवान की सेवा करने से हम सुखी क्यों होते हैं, उसके दो आंसर हैं। क्योंकि मुनि के लिए बने, पहली बात हमारा अधिकार ही वो है, एक अधिकार की बात है। दूसरी बात है कि जो स्वामी भगवान आनंद के सागर है, आनंद से जुड़ोगे तो आनंद ही आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद में भाषा, ये रट लेना चाहिए अगर कोई, क्योंकि मायावादियों को भी बड़ा शौक होता है इस पे चर्चा करने का, आनंद में अभ्यास। और तो भगवान की संगति में व्यक्ति खुश सुखी रहता है। जरूरी नहीं है कि भगवान के साथ रहना। भगवान की संगति कैसे मिलती है? भगवान की संगति या उनकी सेवा में ही भगवान की संगति मिलती है। जैसे ये विश्वनाथ चक्री ठाकुर थे आचार्य, उनके डिसाइपल थे बलदेव विद्याभूषण। तो एक डिबेट हुई जयपुर में। जयपुर में बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई उनके टाइम पे, वो वृंदावन में थे, जयपुर में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि लोगों ने ये चर्चा करनी शुरू कर दी कि राधा और कृष्ण का संबंध पति पत्नी का है ही नहीं है ना, तो हम उनकी पूजा क्यों करें, हम तो रुक्मणी कृष्ण की करेंगे। तो डिबेट शुरू हो गई। तो विश्वनाथ ठाकुर ने तो यहाँ पे भेजा, इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि भी हमारी हेल्प करिए, ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो लोग डिबेट कर रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण को फिर वहां पे भेजा गया। विश्वनाथ ठाकुर ने जाके देखो भाई मामला सॉल्व करो, कन्विंस करो लोगों को। तो वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पे उन्होंने जब आए तो लोगों ने राधा को कृष्ण से अलग कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने बैठ के फिर वेदांत सूत्र लिखा, उस पर कमेंट्री लिखी। और कमेंट्री लिखने से पहले वो बड़े परेशान थे कि क्या करें हम। तो भगवान ही उनके सपने में आए, गोविंद जी है ना जयपुर में, और उन्होंने आदेश दिया तुम लिखो बलदेव विद्याभूषण, और मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। तो वो जगह अभी भी है, गालता, हम गए थे ना, वो जयपुर में अभी भी जगह गालता जी, वहां पे आप गए हो जयपुर में? तो वहां पे उन्होंने बैठ के, वो जगह भी था, इस मंदिर में बैठ के उन्होंने लिखी थी, वो जगह भी है, वहां पे उन्होंने बैठ के लिखी। और 7 दिन में वेदांत सूत्र कमेंट, 7 दिन में इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप वेदांत सूत्र, आप एक सूत्र ही नहीं समझ सकते, एक साल में एक सूत्र ही समझ लो, बहुत बड़ी बात है। कमेंट्री लिख डाली भगवान के आदेश पे, भगवान ही लिखवा रहे थे। सो कहने का मतलब यह है कि बलदेव विद्याभूषण को भगवान के दर्शन कब हुए? वृंदावन में बैठ के नहीं, वृंदावन में तो रहे वहां, जब जयपुर गए, वृंदावन से बाहर गए, और सिर्फ वृंदावन से बाहर घूमने नहीं गए तब नहीं होते, सेवा करने गए। तो सेवा में भगवान के दर्शन होंगे, यही नियम है बस। सेवा छोड़ के चाहे वृंदावन में बैठे तब भी नहीं दर्शन होने वाले। सेवा में भगवान का संग मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि जब आप चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा, तो भगवान के दर्शन भगवान के नाम में हो जाएंगे। क्योंकि नाम क्या है? नाम सेवा ही तो है, नाम सेवा है ऑफ कोर्स, मगर हमें ये समझ के करनी चाहिए कि वो सेवा है। हम ये समझ के करते नहीं है, हम नाम लेते हैं अपनी माला पूरी करने के लिए। वो गलत नहीं है पूरी करना, मगर साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरी सेवा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। नाम लेना सेवा है नहीं है? कैसे है सेवा? क्या है, क्या सेवा कर रहे हैं उसमें? भाई प्रसाद बना रहे तब तो सेवा हो रही है, प्रचार कर रहे तब भी सेवा। नाम लेना कैसे सेवा है? भगवान की स्तुति है ना, हरे कृष्णा, कृष्णा आप महान है, कृष्णा मतलब सर्व आकर्षक, प्रभुपाद कह रहे हैं। राधा जो कृष्ण को भी आकर्षक, स्तुति है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे लवकुश, राम भगवान को ही तो रामायण सुनाया था, अंत में राम भगवान सुन नहीं रहे थे बड़े शौक से, भगवान ने कहा ठीक है सुनने दो। तो भगवान को बड़ा मजा आता है जो अपने बारे में सुनते, अपनी लीलाओं के बारे में। नहीं, हमें भी तो मजा आता है नहीं? अगर आपको कोई, अगर ऐसे आपसे कोई मिले तो आपसे बात करे, अरे तुमने बचपन में ये किया था, वो किया था, तो वहां पे घूमे थे देखो, तो बड़ा मजा नहीं आता सोचने में? देखो तूने गांव में ऐसा किया है, वो किया है, फिर अपने मम्मी पापा का ऐसा किया था, हाँ यार वैसे किया।
लोगों को बड़ा मजा आता है अपने पास सोचने में, और कोई खो भी सकते हो आप, तभी तो एल्बम बनाते हैं फोटोज। कभी कभी देखते रहते हैं, अरे यार बचपन में देखो, हाँ ये बच्चा था मेरा, इतना इतना बड़ा हो गया, ये था वो, सो मेनी थिंग्स। सो स्तुति है हरे कृष्णा। और ये भजन क्यों गाते हैं लोग, क्यों गाते हैं? भगवान को सुनाते हैं नहीं, भगवान सुनते हैं तो भगवान को बड़ा मजा आता है, उनको याद आता है अपने वृंदावन की लीला है, को बड़ा मजा आता है। सेम चीज है और कुछ नहीं है। सो वो भी एक सेवा है, ये समझ लीजिए। सेवा में भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए प्रभुपाद यहां पे बात कर रहे हैं संगति की। यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वह भी सुखी हो जाते हैं। संगति से मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ साथ रहना, संगति से मतलब सेवा में संगति होना। तभी सेवा के टॉपिक में ला रहे हैं ना प्रभुपाद संगति का। और फिर प्रभुपाद इसमें यहां पे लिख रहे हैं कि जब सेवा में संगति होगी तो फिर भगवान की लीलाओं में भी संगति मिल जाएगी। इसलिए अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, भगवान ने इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीला प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जिनको पहले संगति होती है सेवा में, फर्स्ट फेज 1, और फेज 2 होती है फिर संगति किसमें? साक्षात लीलाओं में। प्रोसेस ही ये है, 2 बार भगवान का संग मिलेगा आपको, पहले सेवा में और फिर साक्षात लीलाओं में। बस खत्म हो गया, बस फिनिश। उल्टा नहीं कर सकते आप, पहले लीलाओं में संग नहीं मिलता और फिर सेवा में वो कभी नहीं होगा। वो सहज्या लोग चाहते हैं, ये जो मंडली वाले होते हैं ये, वो चाहते हैं कि पहले लीलाओं में संग मिल जाए फिर सेवा करेंगे। वो नॉनसेंस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। और तो इसलिए प्रभुपाद बाद में लिख रहे हैं, फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भाई ठीक है, फिर लीलाओं में संग मिल गया मतलब फिर मतलब हमारे धाम चले गए, धाम ही तो हो गया वो। और फिर धाम क्या है? फिर प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में धाम के बारे में बता रहे। फेमस श्लोक है ना, तद भासते सूर्य न शशांको न पावका। भगवान के धाम में न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न बिजली है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वहां भौतिक जगत से फिर लौट के नहीं आते वापस, कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते वापस? क्यों नहीं आते? इसका आंसर क्या करोगे? कोई पूछे क्यों नहीं आते? इसका सिंपल आंसर है, क्यों नहीं आते? क्योंकि आना नहीं चाहते। बस, हम आना ही नहीं चाहेंगे तो आएंगे कैसे? ये आंसर, ये बॉटम लाइन आंसर है। आपको ये आंसर तो देना ही पड़ेगा। भगवान के पास जाके वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि आप आना ही नहीं चाहोगे। दैट्स ऑल, फिनिश। फिर कैसे आओगे आप? क्योंकि आना ना जाना हमारे हाथ में, पता है। ऐसा नहीं है हम वहां पे वहां पे जाएंगे, अगर हम सोचेंगे हम नहीं हम जाना चाहेंगे तो क्या भगवान पकड़ लेंगे हमें? अब यहां पर हो गए, बस सिंपल सी बात है। जो सोचोगे वहां पे पहुंच जाओगे बस। अब यहाँ पे मृत्यु के बस सोचेंगे हमें अगला जन्म वही मिल जाता है ना, यही होता है ना, ये नियम है ना। जो सोचोगे वहां पहुंच जाओगे। अब वहां पे मृत्यु तो होती नहीं, वहां पे अगर सोचा भौतिक जगत के बारे में तो इंस्टेंट कहां पहुंच जाओगे आप? इंस्टेंट यहीं आ जाओगे सीधा। तो वहां पे चूज नहीं करते हम आने के लिए। इसलिए मैंने बताया था, वो प्रभुपाद से पूछा था किसी ने, प्रभुपाद से एक डिवोटी ने पूछ लिया था, प्रभुपाद के डिसाइपल ने, वो इंटरव्यू में बता रहे थे, मैं वो भी पढ़ रहा था डिस्कशन में। उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद भगवद्गीता में लिखा है कि हम एक बार भगवान के पास चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो क्या वापस नहीं आते हम कभी? तो प्रभुपाद ने कहा आ सकते हो मगर नहीं आते। भगवान ने क्या बोला कि जो मेरे धाम आता है वो वापस नहीं आएगा वापस संसार में। नहीं, जो लोग वहां पहुंचते जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। क्यों नहीं लौटते? क्योंकि हम चूज नहीं करते लौटना। ऐसे नहीं भगवान ने पकड़ के रख लिया, चल भाई अब तो आ गया, अब नहीं जा सकता यहां से कहीं ऐसा नहीं है। वो फिर तो फोर्स हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर आना नहीं चाहेंगे, बस दैट्स ऑल। क्योंकि हम कन्विंस हो जाएंगे बकवास है, वहीं पे आनंद में सुख है बस। तो प्रभुपाद ने फिर कहा कि गोपियां भी आ सकती हैं यहां पर वापस, गोपियों की फॉल डाउन हो सकता है, मगर वो कभी चूज करती नहीं, बस फर्क ही है और कुछ नहीं। हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, पता है, कभी भक्ति मन लगता है, कभी क्यों?
क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम चूज करते हैं संसार में जाना, हम माइंड में चूज करते हैं। इससे हमें सीखने को मिल रहा है। हम चूज करेंगे हमें आध्यात्मिक जगत में रहना या भौतिक जगत में। हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है ये हमारे हाथ में अभी खेल। भगवान ने अपना पासा चल दिया है। भगवान ने तो संसार बना दिया, सब कुछ बना दिया, सेवा भी बना दी, सब कुछ बना दिया। अब आपके हाथ में जैसा सोचोगे वहां, यही तो बोला था भगवान ने, यम यम वापी स्मरण भावम, जो सोचोगे वहां पहुंच जाओगे, बस और क्या है। सोच मृत्यु के समय सोचोगे वहां पहुंच जाओगे, एक क्षण जहां सोचोगे वहां पहुंच जाओगे। हर क्षण भी तो मृत्यु हो रही है इंसान की। ऐसा थोड़ा ना है कि वो बड़ी मृत्यु है, अभी छोटी छोटी मृत्यु हो रही है। मृत्यु तो हो रही है, हर क्षण मृत्यु ही है ना। हर क्षण हमारा जीवन कटता जा रहा है, नहीं जा रहा है? मृत्यु की तरफ बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हम? तो हर क्षण भी मृत्यु हो रही है। और हर क्षण हम चूज करते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत चूज करें, भौतिक जगत। तो जब हम भौतिक जगत चूज करते हैं संकल्प, तो वहां भोग फासना में फंस जाते हैं। जब हम अंदर से चूज करते हैं नहीं हम भक्ति करेंगे, तो मन भगवान में लगने लगता है। इसलिए कभी माला में मन लगता है, कभी नहीं लगता। क्यों माला में मन इसलिए नहीं लग रहा? क्योंकि आप चाहते नहीं लगाना, आपने चूज किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन भाग रहा है मैं क्या करूं, है यही कहते हैं ना लोग। अब क्या करें, हमारा मन भाग रहा है, प्रभु जी कैसे कंट्रोल करें? भाई तुम कंट्रोल ही नहीं करना आते तो कंट्रोल कैसे होगा? तुम चाहते ही नहीं, तुमने चूज किया है ना। ये मैं भगवान को नहीं चाहूंगा इसलिए भागेगा मन, बस सिंपल है। अब आपको ऐसा लगेगा नहीं, अभी ऐसा लगता नहीं कि हमें लगता है कि माइंड तो भागे आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं भक्ति करना बट फिर भी माइंड। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो माया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना अपना पूरा दिन या हर क्षण, तो एक्चुअली आप चूज कर रहे होगे। हर सेकंड चॉइस है, चॉइस है हमारे पास। भगवान परमात्मा बैठ के देख रहे हैं, परमात्मा चॉइस दे रहे हैं, मेरी भक्ति करेगा या संसार चुनेगा, चुन लो। और हम जब तक भक्तों याद होते हैं तो भगवान को चुनते रहते हैं, भक्तों से छूटते हैं तो संसार को चुन लेते हैं। विवश होके जो भी होके मतलब हम चुन लेते हैं। और फिर उसके बाद मन डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स ऑल। सो अभी नहीं पता लगेगा, धीरे धीरे जब अलर्ट हो जाओगे ना तो समझ आ जाएगा। अभी अलर्ट नहीं है ना, अभी गुणों में चल रहे हैं ना, अभी तमोगुण रजोगुण में, तो समझ नहीं आता। अभी भूत चढ़ जाता है ना माइंड पे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पता नहीं लगता। धीरे धीरे समझ आता है यार नहीं एक्चुअली गलती तो मेरी थी, है नहीं। तो ये जैसे बचपन में नहीं होता था, बचपन में हम लोग बच्चे खो जाते हैं ना सपनों में, खो जाते अपने आप ही बच्चा करते हैं, अपने आप ही बैठे बैठे डिशुम डिशुम, किसको कर रहा है भाई, खुद ही माइंड में खुद ही से लड़ रहा है। ऐसे होता है ना, कुछ न कुछ बोल अपने आप ही करते रहते हैं वो। जब बड़े होते हैं तो फिर बंद हो जाता है, वो नहीं आता। फिर उसको समझ आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, नहीं खुद ही अलर्ट हो जाता है ना अंदर से। पहले तो पूरा अंधेरे में, उसको पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहा है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो अलर्ट हो जाता है अंदर से, हाँ यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, इट इज नॉनसेंस। सो ऐसी बात है। अभी माइंड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। भगवान हमें इस बेहोशी से बाहर निकालें, तब समझ आएगा यार मैं ही कर रहा हूं शैतानी। ये सिर्फ बच्चे को नहीं समझ आ रहा था ना, मैं ही कर रहा हूं शैतानी, बड़े होकर समझ आता है। ऐसे ही हमें पता लगेगा मैं ही शैतानी कर रहा हूं, मैं ही चूज कर रहा हूं संसार को, इसलिए मन डिस्टर्ब हो रहा है। समझे नहीं समझे, इसलिए ये पॉइंट ला रहे हैं प्रभुपाद यहां पर। ओके, भगवान के धाम का सो हम चूज करते हैं। और फिर उसके बाद प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं 18 में, फिर उसके अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। आगे चलते हैं हम। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, मैं आगे चल रहा हूं। ये पैराग्राफ आप देख रहे हो 18 पेज पे। फिर भी भगवत गीता आखिरी, फिर भी कौन सा पेज है आपके उसमें? 18। आखिरी पैराग्राफ में, फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देता, क्योंकि चाहे हम किसी भी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी हमें वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे भौतिक से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। ये तीसरा कारण है कि भगवान क्या मैंने क्या बोला था कि भगवान की सेवा करके सुखी क्यों होते हैं, ये तीसरा कारण है। सारे कारण लिख रहे हैं ना, वो उसी का आंसर कर रहे हैं।
सुखी क्यों होते? पहला कारण क्योंकि उन्हीं के लिए बने। दूसरा कारण क्योंकि वो आनंद के सागर है। तीसरा कारण कि वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। कैन इमेजिन? ब्रह्मा जी भी मरते हैं, अमर भी मरते हैं। वैसे तो देवताओं को अमर कहते नहीं कहते, शास्त्रों में अमर बोला गया है, मगर वो एक तरह से चीटिंग है, अमर नहीं है वो। हमारे हिसाब से चीटी के लिए हम अमर हैं, और क्या। सुबह सुबह प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बोलते हैं कि सुबह सुबह आप उठोगे, सुबह सुबह मच्छर पड़े मिलेंगे। यहाँ पे नहीं होते, होते हैं सारे मच्छर पड़े मिलते हैं। फिर झाड़ू मारोगे तो सारे फिर वो इकट्ठे होके सब उनको फेंक दो। तो रात को जन्म लेते हैं, अगले फिर सुबह मर जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग तो अमर ही हो गए ना। ऐसे हमारे लिए ब्रह्मा जी अमर है। ब्रह्मा जी उठते हैं जब सुबह तो हम सब मरे पड़े वो साइड में कर देते हैं, प्रलय होती है साइड में, झाड़ू मारो फिर नया आ गए। हम उनके लिए मच्छर जैसे है ना। इसलिए हमारे, बट भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी मच्छर जैसे। भगवान कृष्ण जब उठते तो करोड़ों ब्रह्मा हमारे मिलते हैं, वो साइड में कर देते हैं, झाड़ू मार के प्रलय कर देते हैं। ऐसा भी होता है। कहाँ कितने बड़ी बड़ी चीजें से चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी। पता है एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के शिष्य थे, तो प्रभुपाद के पास आए तो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, चाइना में प्रीचिंग करते थे ना वो, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद हमने ऐसे प्रीचिंग की और ऐसे ऐसे की, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, की वो की। तो प्रभुपाद ने फिर सुना सारा। फिर प्रभुपाद ने बोला देखो, प्रभुपाद ने बोला ये तमाल कृष्ण है, वही खड़े हैं, ये तमाल कृष्ण है जो यहां अमेरिका में बैठा है, और अमेरिका पृथ्वी पे, पृथ्वी इस ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड में, उसमें कई ब्रह्मा है, और फिर अनेक ब्रह्मांड किसके पेट में? विष्णु के पेट में है। और तमाल कृष्ण सोच रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। तमाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि मैंने जैसे ही सुना प्रभुपाद ने बोला मेरी सारा अहंकार बैलून की तरह फट के निकल गया। अहंकार कब आता है? कब आता है अहंकार? जब हम सत्य को भुलाने, तभी तो सोच रहे ना। अगर उसको पता है यार कि हम मच्छर जैसे हैं, करोड़ों, एक ब्रह्मा के टाइम पे करोड़ों बार मर के निकल जाते हैं, ब्रह्मा जी मच्छर है कृष्ण के लिए। क्या चल क्या रहा है, क्या क्या स्केल चल रहा है, नहीं तो क्या टेंशन क्या है, मतलब दुख क्या है, मतलब आप पॉइंट क्या है दुख का? कुछ है ही नहीं ना, कोई पॉइंट ही नहीं। हम यूं आते हैं यूं चले जाते हैं उसमें, मगर ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी हमें जिंदगी बहुत बड़ी लगती है ना, वहां पैदा हुए, वहां हमारे इतने साल है, मगर इतने साल नहीं है। तो सत्य हाथ रख रहा है उसके लिए तो हम तो एक सेकंड भी नहीं, मतलब विष्णु के लिए एक सेकंड भी नहीं हो गए, ब्रह्मा जी के लिए भी एक सेकंड नहीं है। कितने मर गए एक सेकंड में, पता नहीं कितने लोग मर गए। विष्णु के लिए तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। आंख बंद करेंगे खोलेंगे, करोड़ों ब्रह्मा जी मर, करोड़ों कल्प निकल गए। सो अगर विष्णु की दृष्टि से देखोगे तो टेंशन होगी नहीं, अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो टेंशन होती रहेगी। समझे नहीं समझे? सत्य को याद रखने से टेंशन नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे हमें सत्य बता रहे हैं। तो तीसरा कारण क्या हो गया कि हम भगवान के साथ सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां पे समय नहीं है, समय नहीं है वहां, इसलिए न जन्म न मृत्यु है। समय जन्म मृत्यु तब होगा ना जब समय, और तो काल की बात कर रहे थे ना, तो काल के प्रभाव में जब रहते हैं तो हमें जन्म मृत्यु फील होता है। जब काल के प्रभाव से निकल जाओगे तब जन्म मृत्यु फील होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आप काल के प्रभाव से कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे काल के प्रभाव से, मुझे बताना। भगवान के अभी बैठे बैठे निकल सकते हो, अभी निकल सकते हो। अभी मैंने को निकाल भी दिया था, अभी निकाल दिया था, सत्य जानकर। आप अपने टाइम में फंसे पड़े हो ना, यार इतनी जीवन पहाड़ जैसा है, ये काली तो है, काली है, इसी में फंसे पड़े हो ना आप अपने रिलेटिव टाइम में। आपने सत्य जान लिया यार मेरा काल तो कुछ है नहीं, नॉनसेंस है, 1000 सेकंड, क्या 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड का हिस्सा भी नहीं विष्णु के हिसाब से। तो आप अपने काल के प्रभाव से निकल गए ना, खत्म हो गया।
फिर आपको तो जिंदगी में कुछ हो भी आता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ओके ठीक है यार, 1 सेकंड भी नहीं है हमारी जिंदगी, करोड़ों बार मर गए, करोड़ों बार जन्म ले लिया, यूं खत्म हो जाएंगे क्या? विष्णु के पलक में 1000 बार खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हो गया, क्या हो, निकल गए नहीं निकल गए। तो सत्य जान के काल के प्रभाव से व्यक्ति, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे सत्य बता रहे हैं, इसलिए सुनना चाहिए। सुनने से आधा काम तो सुनने से हो जाएगा, अगर आप कन्विंस होते रहे ना, रोज सुनते रहोगे तो ठीक है यार, चलता है, क्या हो गया, चलता है, व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है नहीं ठीक है। सो प्रभुपाद यहाँ पे अपने इस बता रहे, तीसरा कारण यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद इस भौतिक जगत का स्वरूप बता रहे हैं, जो 15वें अध्याय में नहीं, ऊर्ध्वमूलमदं शाखम 19वें चैप्टर में, हाँ सॉरी 19वें पेज पे 15वें चैप्टर में, कि ये संसार कैसा, ये संसार वृक्ष की तरह है जिसमें हम फंस जाते हैं। इस वृक्ष में क्या कर फंसते क्यों है? क्योंकि इस वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, पत्तियां हैं, फूल है, और उन्हीं में हम फंस जाते हैं, उन्हीं में सुख लेने लगते हैं। भगवान को सुख देने की जगह उन्हीं में सुख लेने लगते हैं। ये बताया था ना सनातन धर्म, बस और फंस जाते हैं, बस और क्या है। और इससे निकलना कैसे है, उसके अगले श्लोक में, उसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद निकलने की विधि बता रहे 15वें अध्याय में। निर्माण मोह जित संग दोष ध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। प्रभुपाद इस पैराग्राफ में सिर्फ पहला वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, निर्माण मोह। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे, कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है लाइन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। भक्ति में हम क्या बनना चाहते हैं? प्रभु, मतलब ऑफ कोर्स गलत ढंग से। हम कहते नहीं दूसरे को प्रभु, आप प्रभु, तो अगर आप सोचने लगोगे मैं प्रभु हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हमें प्रभु कह रहे हैं, मगर हम दास है, एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए। हम प्रभु बनना चाहते हैं। महाशय तो चलो गंदा वर्ड है, महाशय को नहीं बनाता। राष्ट्रपति, धनवान, राजा, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। तो बात कह रहे हैं जब हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। ये तो चलो हम भक्ति करने से, ये तो चलो समझ ही आ जाता है, नहीं हम डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, महाशय नहीं है, प्रभु नहीं है। मगर पता है पॉइंट क्या चल रहा है यहाँ पर? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये नहीं है कि यार ठीक है हम तो नहीं समझ रहे हम डॉक्टर है, इंजीनियर है। पॉइंट चल रहा है कि हम अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा में उसमें फंसे पड़े हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा से निकलना असंभव है। आप काम वासना से तो फिर भी निकल सकते हो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से नहीं निकल सकते। वैसे काम वासना से उसमें से निकलना इतना मुश्किल लगता है, इच्छाओं से जाए, इच्छाओं के चंगुल से फिर भी निकल जाओगे, बट पूजा लाभ प्रतिष्ठा से निकलोगे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा आ जाती है। एटलीस्ट हम भक्ति करते हैं तो ये तो लगने लगता है हम भक्त हैं, ये तो लगेगा ही। अब इससे कैसे निकले? क्योंकि भक्त को अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो, मगर लगेगा, लगता तो है ही। माला लटका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो तो आपको लगेगा ना मैं भक्त हूं, वो भक्त नहीं है। तो इससे कैसे हटे हम? क्या प्रॉब्लम है ना। जब तक हम अपने आप को भक्त समझेंगे तब तक प्रॉब्लम है। एक भक्त अपने आप को भक्त कभी भी, यही तो दीनता है। नहीं निर्माण मोह, तभी तो कह रहे हैं निर्माण पहला शब्द दिया, इसको अपने मान की इच्छा नहीं होती। सो बड़े बड़े और बाकी चीजों तो हमने छोड़ दी कि भी मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हूं, वो हम समझ गए एज अ डिवोटी, वो नहीं करना चाहिए। मगर अभी भी हम फंसे पड़े हैं। एटलीस्ट हम ये तो समझ, चलो वो भी छोड़ दो, चलो अभी पहले इसकी बात करते हैं। हमें तो समझते हैं हम भक्त हैं, इससे कैसे निकले हम? क्या करें? जब तिलक लगाओगे शीशे के सामने लगेगा तो सही मैं भक्त हूं, मगर हमें नहीं लगना चाहिए मैं डिवोटी हूं। जिस दिन आपको लगेगा मैं डिवोटी हूं, उस दिन आप डिवोटी बनना बंद हो गया। भगवान कहेंगे ये मेरा डिवोटी नहीं है, बस। तो क्या करें फिर? कैसे हम करें? डिवोटी होते भी हमें नहीं लगना चाहिए कि हम डिवोटी सेवा हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? लोग कैसे माने? मैं कह रहा हूं हम ये कैसे माने? हम भक्त नहीं है, क्वेश्चन ही है, पतित मानना नहीं है। अब ये भी कह सकते मैं पतित भक्त हूं यही तो कहते हैं, और क्या। मगर हमें ये समझना है मैं डिवोटी नहीं हूं। उसको समझने का तरीका यही है
कि आपको हमेशा सोचना चाहिए मैं डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा हूं। डिवोटी कौन है, भक्त कौन है? भक्त तो प्रहलाद महाराज है, हनुमान जी हैं, भक्त वो है। हम तो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में हो, तो मेडिकल कॉलेज में जब हम एप्रन पहन के जाते हैं ओपीडी में, तो पेशेंट सोचते हैं हम डॉक्टर है, मगर हम डॉक्टर नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं। पेशेंट को लगता है हम डॉक्टर है नहीं? जब अपने घर में जाओगे तो आपके पेरेंट्स से कहेंगे हाँ वो डॉक्टर साहब है नहीं, जबकि हम पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ रहे होते हैं। जब भक्ति कर रहे होते तब भी हम भक्त कह देते हैं, मगर एक्चुअली हम भक्त नहीं, अभी भक्त की प्रैक्टिस में है। भक्त तो वो लोग हैं भाई, हम क्या, हम थोड़े ना भक्त हैं। ये समझना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम भक्त बनने की। भक्त नहीं है तब आपको नहीं लगेगा कि मैं डिवोटी हूं, तब नहीं लगेगा, तब इस पूजा लाभ प्रतिष्ठा से निकल सकते हो। मगर एक चीज से निकलना बड़ा मुश्किल है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से। एक चीज में हम जरूर फंसे पड़े हैं। हमने तो समझ लिया डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ये नहीं है, मगर ये समझना कि मैं पुरुष नहीं हूं और स्त्री नहीं हूं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नहीं, क्या आपको लगता है कि आप स्त्री नहीं हो? लगता है? नहीं लगेगा। आपको लगता है पुरुष नहीं हो? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आदमी नहीं। जैसे हम कल बात नहीं कर रहे थे, कल ये चर्चा चल रही थी ना कि स्त्रियां लेस इंटेलिजेंट होती हैं, शास्त्रों में लिखा है। कल हम डिस्कशन किसी ने पूछ लिया था कि आप स्त्रियों के नेगेटिव क्यों बोलते हैं, तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं स्त्रियों लेस इंटेलिजेंट होती हैं तो होती हैं। तो वहां पे स्त्रियां कुछ कह रही थी, माता जी ने, हमें तो अच्छा नहीं लगता है सुनना। और वो रामायण में, रामचरितमानस में श्लोक नहीं, स्त्री ढोल गवार ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गवार और पशु और स्त्रियों को मारना चाहिए, हम ऐसा भी लिखा है। कहते हम तो नहीं पढ़ते सब। सो पॉइंट ये है कि अब जो भी है, अब जो भी मतलब निकाल लो, वो रामचरितमानस का श्लोक है, इसलिए हम उसकी बात करना ही नहीं चाहते। वो रामचरितमानस का श्लोक है, हम मानते ही नहीं रामचरितमानस को। पहली बात ये पूरी तरह तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा। वो अपना करते रहेंगे जो भी है। इसलिए कोई चर्चा करे तो आप बोलोगे हम मानते ही नहीं, हम एक्सप्लेनेशन ही क्यों दें, हम क्यों घुमा फिरा के बोले हम मानते ही नहीं। भाई शास्त्रों में तो नहीं कहा कि स्त्री ताड़न की अधिकारी है, कहीं नहीं कहा। शास्त्रों में कहा स्त्री की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। शास्त्र तो उल्टा कह रहे हैं। शास्त्र ये नहीं कह रहे कि कम बुद्धि है तो उसको पीटते रहो। ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, हम तो गलत कहते हैं। आप बताओ किस शास्त्र में लिखा है? गीता में लिखा है कि मारना चाहिए, पीटना चाहिए? गीता में लिखा है कि स्त्रियों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। शास्त्र में प्रभुपाद ये कह रहे हैं, बचपन में पिता स्त्री की रक्षा करता है, बड़े होके पति की रक्षा करता है, और बचपन फिर बूढ़े होके बच्चे रक्षा करते हैं। शास्त्र तो ये कह रहे हैं, तो हम तो ये तो गलत ही श्लोक है। अब फिर उसकी इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी, घुमा फिरा के डिबेट चलेगी, भी हम नहीं मानते, काम खत्म हो गया। आप कर लो इसको डिस्कस। सो एनीवे पॉइंट ये था कि स्त्रियों के बारे में नेगेटिव बोला गया है, मगर पॉइंट ये है कि मैंने ये बोला, मैंने कहा तो आप लोग हर्ट क्यों हो रहे हो इसमें? नहीं, क्यों हर्ट होना? नहीं, हर्ट इसलिए हो रहे हो क्योंकि क्या समझ रहे हो आप कि आप स्त्री हो। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हर्ट हो रहे हो। तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं ना अपने को प्रभु समझता है, ना माँ समझता है, स्त्री पुरुष समझ। अभी हम समझने अपने आप को, इसलिए प्रॉब्लम में है। मगर इससे निकलना मुश्किल भी है। नहीं, थोड़ा तो मुश्किल है इससे निकलना। इससे निकलना मुश्किल नहीं, मतलब ऑलमोस्ट असंभव है। अब ये समझ लो कि मैं आज पुरुष नहीं हूं, वो तो जब शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाएंगे ना, जब मैं समझ जाएगा मैं आत्मा हूं, तब फिर इस चीजों से निकल सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो निर्माण शब्द में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है, भक्ति करने के लिए हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। मैं ना डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं डिवोटी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं केवल सेवक हूं भगवान का। बस हमारी आइडेंटिटी ये है, मैं भगवान का सेवक हूं और कुछ भी नहीं हूं। आपने और कुछ भी सोचा तो माया में फंस जाओगे। कुछ नहीं है हम, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है। हम भगवान के सेवक है। बस सिंपल बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल चीज है। अब आगे चलते हैं हम।
हाँ ओके, 20वें पेज में प्रभुपाद क्वेश्चन उठा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो मतलब आपका सेकंड पैराग्राफ है 20वें पेज में प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम कैसे वापस लौटा, भगवान के पास वापस। अभी हमने बता दिया कि भगवान के धाम में सुख है। सुख क्यों है भगवान के पास? क्योंकि वो आनंद के सागर हैं, क्योंकि हम उनके लिए ही बने हैं, क्योंकि वहां पे जन्म मृत्यु नहीं है। अब जाए कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, भगवान के पास कैसे जाए? कोई मशीन में बैठ के तो जा नहीं सकते, कैसे जाए? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अंत काले च मामेव, अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? मतलब अंत काल में मतलब क्या है? अंत काल में एक सीधा मतलब है कि जो मरते वक्त आप सोचोगे वहां जाओगे। अगर मरते वक्त आपने हरे कृष्णा भगवान के बारे में सोचा तो वहां जाओगे। मरते वक्त टमाटर बन जाओगे आप। कुछ भी सोच सकते हो मरते वक्त, तो क्या है? मरते वक्त तो ये होता है ना अपने पोतों के बारे में, हाँ वो चिंटू कैसा, चिंटू को बुलाओ मैं मर रहा हूँ, एक बार शक्ल देखना चाहता हूँ उसकी। तो क्या बन जाओगे अगले जन्म में? चिंटू बन जाओगे। सो प्रॉब्लम है एक्चुअली बहुत बड़ी नहीं। सो एक मतलब ये है कि जो आप मरते वक्त स्मरण करोगे वहां पहुंच जाओगे आप, तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। और उसके लिए ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए पूरी लाइफ, नहीं वरना चिंटू याद आएगा आपको, अपने बच्चे याद आएंगे 100%। आप उसको मना नहीं कर सकते। जिसके लिए पूरे जीवन काम किया है, जिससे पूरी तरह आ सकते हो, उससे आप नहीं निकल पाओगे। उस टाइम तो वो सब बताते हैं कि वो दिमाग में क्या था, ताप वायु सब घुस जाता है, तो आदमी पता नहीं लगता मैं कहाँ हूँ। अब पता नहीं लगता, तभी तो माइंड अपने आप सोचता रहता है। जिससे आ सकते होगा वो सोचने लगेगा, माइंड सोचेगा। ऐसे बुखार नहीं होता, जब बुखार हुआ है सबको, हाई फीवर हुआ है नहीं हुआ है, 102 103 पढ़ नहीं आते, कुछ समझ नहीं आता, मन अपने आप सोचता रहता है, नींद आती रहती है, सोचते रहते हैं, सपने आते रहते हैं, होता नहीं होता है। फिर उठो, यह पूरा मुंह, शरीर अलग बीमार और माइंड अलग। हाँ माइंड अलग चल रहा है, माइंड अलग, शरीर बीमार होता है, माइंड अलग हो जाता है इमीडिएट। शरीर माइंड तब तक, मन तब तक शरीर के आता है जब तक शरीर ठीक है। उसे तो एंजॉयमेंट लेनी है ना। हमारा फ्रेंड तब तक हमारे साथ है जब तक उससे मजा आ रहा है, वरना फ्रेंड छोड़ो, यही है ना। तो मन तब तक हमारे साथ है जब तक शरीर काम कर रहा है। जैसे ही शरीर खराब होगा मन छोड़ देगा, अपना सोचने लगेगा। क्यों है खराब आदमी कह रहा हूं? जब मुझे भोग ही नहीं मिल रहा, मन को भोग ही नहीं मिल रहा है इंद्रियों से, मन अपने आप भोग करने लगेगा। इसलिए जब सो जाते तो सपने आते नहीं आते, सपने में एंजॉय करने लगते हैं। आपने शरीर को सुला दिया तो मन कहेगा यार मैं क्यों सोऊं, मेरे को तो मजे करने हैं, तो फिर मन अपना मजे करने लगेगा, सपने में ढूंढने लगेगा मन। तो ऐसे ही मृत्यु के वक्त होता है, शरीर मर रहा होता है तो मन फिर सोचना शुरू कर देता है, अलग हो जाएगा शरीर की स्थिति है। हाँ वो सोचने लगेगा, फिर शरीर की स्थिति है, सोचने लगेगा वो। सो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा हमारे, वो सोचने लगेगा, फिर अपना कुछ मजे करने लगेगा। मन से सोच रहे हो भगवान के बारे में? मन से तब सोचोगे जब आप ट्रेंड हो, जब आसक्त हो, सेवा कर रहे हो, सेवा करते करते जिससे आसक्त हो वही ध्यान आएगा, वही ध्यान आएगा। आसक्ति जहां है वहीं पहुंच जाओगे आप। इसलिए भक्ति का मतलब आसक्ति तो है। और आसक्ति कैसे होगी? सेवा करने से। जिसकी सेवा करोगे उससे आसक्त होगे, और जितनी सेवा करोगे उतना आसक्त होगे। जितनी सेवा में रिस्क लोगे उतना आसक्त हो जाओगे, जितनी मेहनत करोगे सेवा करने उतना आसक्त होगे। बस सिंपल है। तो आप देख लो, आप सेवा की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा दो। क्वांटिटी तो आप कर सकते हो, क्वांटिटी तो क्या 24 घंटे ही है नहीं। और क्वालिटी तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कितनी सेवा कर लो, 24 घंटे बैठ जाओ कर लो। और क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सेवा की क्वालिटी कैसे बनाएंगे? सेवा की क्वालिटी बढ़ा सकते हो दो तरीके से। एक प्लानिंग करके, अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छी सेवा होगी ना। और एक रिस्क लेकर, रिस्क लोगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी सेवा की। नहीं फोकस आ जाता है ना रिस्क के अंदर, आता नहीं आता है। अब एक तो आप प्रचार कर रहे हो यहां पर मिलन विहार में, आम्रपाली में। एक आप प्रचार कर रहे हो चाइना में, वहां तो अलाउड नहीं है ना प्रीचिंग, कम्युनिज्म है।
कॉम्बिनेशन में, तो वहां तो आपको रिस्क है। तो आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहे होगे, नहीं, रिस्क आ गया ना वहां। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आ जाएगा, मगर अंत समय में स्मरण करेंगे पूरी लाइफ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना अंत समय में स्मरण नहीं होगा। जब सपनों में ही स्मरण नहीं होता तो फिर अंत समय में क्या होगा? सोते वक्त भी तो आप भूल जाएंगे सब कुछ। सोते वक्त क्या क्या सोचोगे आप? पता ही नहीं क्या सोचोगे आप हो सकता है आप कभी चैंटिंग करो, हरे कृष्णा, चैंटिंग करते वक्त सो जाओ, तो जरूरी है भगवान के सपने आएंगे? कुछ और ही चालू आता है, कुछ भी आ जाता है। फिर क्यों आ रहा है? आपने अभी तो जप किया है, इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। तो हाँ, इसका मतलब इंटरेस्ट किसमें? किसी और चीज में, असक्त कहीं और हुआ। तो ऐसी मृत्यु है। मृत्यु के वक्त अगर आप बोलो हरे कृष्णा, कुछ और चलने लगेगा, आप देख रहे हो। सो रिस्क है बहुत बड़ा। सिर्फ हरे कृष्णा बोलने से शायद काम ना बने। अगर आप माइंड अगर ट्रेंड नहीं है, माइंड आसक्त नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपने बोल तो दिया, इसलिए लोग बोलते हैं ना, हम अंत समय में भगवान का नाम कर लेंगे, बोल देंगे, हरे कृष्णा बोल देंगे, क्या है, मगर भैया कुछ नहीं होगा। उनको आंसर क्या दोगे? अगर कोई ऐसा बोलता है हम हरे कृष्णा बोल देंगे, तो क्या आंसर दोगे आप उनको? अभी तो बताया मैंने आंसर। में आपका रुचि है, अभी आंसर बताया यार। उनको आंसर बोलना है, अगर तुम सोते वक्त हरे कृष्णा बोलोगे, क्या सपने में भगवान आएंगे? क्या नहीं आएंगे? बोल के देख लो, आज एक्सपेरिमेंट कर लो, हरे कृष्णा, सो जाओ, कुछ और चालू हो जाएगा। जब अभी ऐसे हो रहा है तो मृत्यु के समय तो और सिचुएशन खराब है। रात में अक्सर जब नींद आती है ना, और नींद नहीं आ रही है, तो मैं मंत्र बोलता हूँ, एक भी पूरा नहीं होता, दूसरी बात शुरू हो जाती है। एक मतलब मन से नींद नहीं आ रही, मन कुछ और चालू हो जाता है अंदर, एक भी मंत्र पूरा कुछ और चालू हो जाता आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। सो ये पॉइंट है कि जहां आसक्त होगे वहां पहुंचोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो अंत समय में मेरा सोचेगा वो मेरे पास आ जाएगा, मगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और फिर उसके बाद लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड, और मैं यहां पे आना चाहता हूं 21st पेज पे, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनता है। प्रभुपाद वही बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो आप स्मरण करोगे वो बन जाओ। अगर सुअर का स्मरण करोगे तो गधे का स्मरण, चिंटू का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण ही बनेंगे। कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण, हाँ, कृष्णा नहीं बनेंगे। अब ऐसा क्यों है ये मुझे बताओ। अगर आप लॉजिक लगाओ तो जिसका स्मरण करते हैं वो बनता है, तो कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्णा बन जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्यों क्या गड़बड़ है, क्यों है? वहां तो कह रहे हैं जो स्मरण करोगे वो बन जाओगे। तो अब यहाँ पे लॉजिक खराब हो गया ना, जिसको कैसे अंडरस्टैंड करें हम? वही रूप मिल जाता है, वही रूप कहाँ मिलता है? तो हम लोग कृष्ण का स्मरण कैसे कर रहे हैं? सेवक के रूप में कर रहे हैं ना, तो सेवक बनेंगे हम। कृष्ण का रूप स्मरण ऐसे उठना कर रहे हैं कि मैं कृष्ण बन रहा हूं। तो जो समझे नहीं समझे, तो ये लॉजिक में वो है, कैच है वो। कोई कृष्ण का स्मरण कृष्ण बनने के लिए कर रहा हो, कृष्ण का कृष्ण बनने के लिए कर रहे हो, कृष्ण बनने के लिए करो तो नरक जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा। ये ऑफेंस है। समझे नहीं समझे, तो कैच ये है कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं सेवक के रूप में, तो सेवक बन जाओगे बस, और क्या है। अगर कृष्ण का स्मरण अगर कृष्ण बनने के लिए स्मरण कर रहे हो कि मैं कृष्ण बन जाऊंगा, तो कृष्ण ही बनोगे। इस संसार में आप नौकर बनोगे जिसका नाम क्या होगा? कृष्ण। वो भी हो सकता है आपका रंग भी काला होगा और आपको मुरली बजाने का भी शौक होगा, फिर बचपन से इंटरेस्ट होगा मुरली बजाने का। समझे नहीं समझे, वो सब हो जाएगा। ये स्मरण में करो मुझे कृष्ण बनना है। समझे नहीं समझे, तो कैच समझ गया इसके अंदर, आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड।
और ओके 22nd पेज पे प्रभुपाद लिख रहे हैं इस पैराग्राफ में, जीवन हम या तो भौतिक आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी होते हैं, तो जो सोचोगे वहां चले जाओगे, नहीं तो या तो हम भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचते हैं। मतलब हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास हमेशा दो चॉइस है, या तो हम भगवान के बारे में सोच ले या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोच ले, अपने भोग के बारे में सोच ले। दो चॉइस है, हमेशा दो चॉइस रहेंगी, हमेशा हर सेकंड दो चॉइस रहेंगी। अभी आपके पास चॉइस है कि मैं लेक्चर में जाऊं या मूवी देख लूं, आपकी मर्जी है ना। अभी भी चॉइस है कि मैं लेक्चर में ध्यान दूं या कुछ और सोचने लगूं। वो तो आपने चूज किया हुआ है कि मैं सुनूंगा, इसलिए आपका मन लगा हुआ है। अगर मैं 1 घंटा और लेक्चर खींचूं ना, 2 घंटा कर दूं, फिर आपकी चॉइस बदलने लगेगी। फिर आप अपने मन में सोचोगे यार कब खत्म होगा। जैसे ही आपने सोचा नहीं कब खत्म होगा, वैसे ही आपका मन कुछ और सोचना शुरू कर देगा। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपका मन क्या सोच रहा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हम सोचते हैं, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम भौतिक शक्ति में रहे या आध्यात्मिक शक्ति। वो शक्ति काम करने लगेगी आप पे। आपके चुनने से फॉर एग्जाम्पल मैं वो पढ़ रहा था आयुर्वेद में कि जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं ना, जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा समझते हो ना, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। मतलब कौन प्रशंसा मतलब ये नहीं है कि मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। प्रशंसा सभी करते हैं, अपने बारे में बोलना मतलब क्या है, प्रशंसा ही तो है। नहीं, वो फ्रेंड से बात कर रहा है तो फ्रेंड ने कहा कि यार कल तो बड़ा अच्छा हुआ, वो अपने बारे में बोलने लगेगा। हाँ मैं तो वहां गया था, मुझे वहां पे बड़ा अच्छा लगा था। फिर वो अपने बारे में बोल रहा होगा, अरे मैंने कैंपा कोला पी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। अरे नहीं मैंने वो गया था, ये चलता है ना। वो अपने बारे में अपनी प्रशंसा ही कर रहा है ना। वो एक्चुअली मैंने किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने किया था मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों क्या होता है जो प्रशंसा करता है अपनी। आयुर्वेद में लिखा है कि जो संध्या नहीं होती, संध्या पता है, यू नो संध्या, जब ना मतलब जब दिन और रात का मिलन होता है, तो सुबह भी होता है रात को भी। तो संध्या के वक्त उसके शरीर में असुर घुस जाते हैं, डीमन, जो सटल बॉडीज नहीं, घोस्ट, वो घुस जाएंगे और फिर उससे गलत काम कराएंगे। वो गलत काम करेगा, उसके माइंड में गलत थॉट्स आएंगे। ये आयुर्वेद में लिखा है। सो अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वो तो चॉइस है नहीं हमारे पास। मैं चॉइस की बात कर रहा हूं। हमारे पास चॉइस है कि हम अपने बारे में बोले या भगवान के बारे में बोले। हर सेकंड चॉइस है, और ये चॉइस तो रहेगी। आप जैसे इस रूम से बाहर निकलोगे मंदिर से, तो क्या किसके बारे में बोलने लगोगे? आप रिकॉर्ड करना, आप फोन पूरे दिन ऑन करके रखो पेड्स, आप देखना अपने बारे में आप 24 घंटे अपने बारे में बोलते रहते हो। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में पता ही नहीं तो क्या बोलोगे। जब पता ही नहीं तो क्या बोलोगे, जब पता ही नहीं क्या बोलना है तो क्या बोलोगे। दिमाग खाली है ना, तो घूम के अपने पे आ जाओगे। तो इसलिए प्रभात कह रहे हैं हमारे पास चॉइस है, मगर चॉइस तभी होती है सोचने की जब आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता है। जब पता ही नहीं सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो चॉइस क्या, आप गलत ही तो चुनोगे गलत, बोलने को है ही नहीं। इसलिए सुनना चाहिए भगवान के बारे में, क्योंकि नहीं सुनोगे तो गलत चॉइस करोगे, आप फोर्स हो जाओगे आप गलत चॉइस करने के लिए। अब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपने गीता के बारे में एक मिनट सुना है, तो 1 मिनट बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? फिर दिमाग घूम फिर के अपने पे आ जाओगे, और क्या, अरे हाँ ऐसा है, मैं ऐसा हूं। इसलिए भागवतम में इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में सुनते रहो, बस सुनते रहोगे, तो फिर वही जो यहां से जाएगा वो यहां से निकलेगा, काम खत्म, और क्या होगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं हम सोचते हैं, हम चूज करते हैं, जो चूज करते हैं, फिर हम माया से वैसे माया मुख जीवे ना ही सोता कृष्ण ज्ञान, हम लोग भुलक्कड़ बन जाते हैं। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। ओके, अब प्रभुपाद अपने आखिरी पैराग्राफ में, इस पेज के आखिरी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इस पेज के 22वें श्लोक के आखिरी पैराग्राफ में पढ़ो। वह अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। अब आप कहोगे कि भैया हम पूरे टाइम भगवान के बारे में सोचें, सुनेंगे पूरे टाइम, तो फिर क्या काम नहीं करें क्या? पूरा आप मंदिर में आपके पास बैठे रहें क्या? सो ये 18 चैप्टर है,
खत्म हो गया। 18 चैप्टर में एक क्वेश्चन उठ रहा है, प्रभुपाद उसका लिख रहे हैं कि सारा काम छोड़ने को नहीं कह रहे, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श इसलिए काम करने को नहीं छोड़ रहे। ऐसा नहीं कि भगवान काम करने को, पता है अगर आप योगियों के पास जाओगे ना तो योगी कहेंगे देखो तुम्हारे कृष्ण तो ठीक है, वो त्यागी नहीं है, वो उन्होंने तो काम करने को ही बोला नहीं। जैसे जैनी है तुम्हारे, सबको त्याग देते हैं ना लोग, कहते हैं देखो ठीक है तुम्हारे तो सबको त्याग दो। लोग कहते हैं तुम त्यागी नहीं हो, तुम अभी भी क्या हो, आसक्त हो, भोगी हो, तुम देखो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मगर वो आइडिया नॉनसेंस है। प्रभुपाद उसका आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कुछ भी अव्यवहारिक, वो प्रैक्टिकली नहीं है, नहीं कर सकते। आप सबको छोड़ के नहीं बैठ सकते। एक दो लोग बैठ सकते हैं, सब लोग तो नहीं कर सकते ना, सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे जो जैनिज्म है वो तो डिक्लाइन ही कर रहा है, कोई फॉलो ही नहीं कर पा रहा। सब कुछ छोड़ के कैसे बैठ जाओगे आप? तो ये इम्प्रैक्टिकल है सॉल्यूशन, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। और सब कुछ छोड़ के बैठना इम्प्रैक्टिकल इसलिए भी है, व्यवहारिक इसलिए भी है, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के बैठोगे तो खाओगे कैसे, कमाओगे कैसे, क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए ये एक्चुअली लाइन बहुत अच्छी है, वैसे बहुत अच्छी है। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श, भगवान कभी भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं ना, लोग नहीं बोलते कि यार गीता पढ़ोगे, भक्ति करोगे तो फिर तुम इम्प्रैक्टिकल बन जाओगे, बोलते नहीं बोलते? बोलते थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, ये कोई उम्र थोड़ी ना भक्ति करने की। अभी तो काम करो, अभी तो पढ़ो, अभी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी पैसे प्रैक्टिकल की बात नहीं करते भोगी लोग, वो बेवकूफ है। भगवान से ज्यादा प्रैक्टिकल कौन है? भगवान से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं है। भगवान सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि काम करते हुए बैलेंस करके भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा, इसलिए अगर कोई बोले ना भी प्रैक्टिकल बनो, तो आप क्या आंसर दोगे उसको? क्या दोगे? कई लोग कहते हैं यार तुम बाहर का नहीं खाते क्या, पार्टीज में नहीं खाते, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो यार, दोस्त वोस्त है खा लिया करो, क्या हो गया? हमेशा तुम क्या बेकार की बात करते रहते हो, ऑफर करके खाना है, ये करना है, अपनी माला घुमानी है, किसी से बात नहीं करते, घूमने नहीं जाते, यही कहते हैं ना लोग। तो कहते हैं भी प्रैक्टिकल बनो तुम, तो क्या आंसर दोगे उनको? ये आंसर क्या दोगे? आंसर क्या दोगे? प्रैक्टिकल कहेंगे वो प्रैक्टिकल बनो, तो क्या आंसर दोगे? वो खा रहे हैं भगवान के तीर्थ को, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने, घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको भी कन्विंस सो क्या दोगे? वो कहेंगे प्रैक्टिकल होना, तो क्या कहोगे? सो आंसर दे नहीं रहे, प्रभुपाद ही दे रहे हैं। भगवान कभी भी कोई व्यवहारिक परामर्श नहीं देते, ये आंसर है ये उसका। अगर लोग कहें प्रैक्टिकल बनो, तो आप उनसे काउंटर क्वेश्चन करो, क्या भगवान कोई इम्प्रैक्टिकल बात बोलते हैं? ये पूछो ना आप उनसे। अगर तुम प्रैक्टिकल हो, तुम्हारे में इतनी बुद्धि है प्रैक्टिकल बातें सोचने में, तो भगवान में बुद्धि नहीं है क्या? क्या भगवान इम्प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं? काम खत्म, बस वो फंस गया। अगर वो कहेगा इम्प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं, तो तू भगवान कैसे कह रहा है? क्या तू ज्यादा बुद्धिमान है? और बोलेगा प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं तो हमारी बात हो गई, तो फंस गया वो। ये प्रभुपाद एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, प्रीचिंग के एंगल से लिख रहे हैं। हर प्रभुपाद का हर पैराग्राफ पढ़ के आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं कि मुझे क्या फायदा हो रहा है और प्रीचिंग में क्या पॉइंट है, वो निकल लेगा आपका यहां से। ये आचार्य यही करते हैं, प्रेम प्रचार पाषाण दलन दोनों काम साथ में करेंगे। आपको क्या फायदा है और प्रचार में क्या फायदा है। तो बहुत अच्छी लाइन है एक्चुअली, मुझे तो बहुत अच्छी लाइन लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, और इससे मुझे आंसर ही मिल गया था। ओके, सो अब उसके बाद आप यहां पर आ जाओ। प्रभुपाद उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं कि अर्जुन को बोला युद्ध करना है, जंगल में जाने के लिए नहीं बोल रहे थे। और 24वें पेज पे दूसरा पैराग्राफ प्रभुपाद कह रहे हैं, वास्तव में हम अपने तीसरा पैराग्राफ 24वें पेज पे बीच में, वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अभी तो अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां उनकी सेवा में लगी रहेंगी। अपने आप को सेवा में लगाने के लिए हमें मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा।
पॉइंट ये है कि मन क्या करता है, मन सोचता है और बुद्धि प्लानिंग करती है, यही है ना, बस दो चीजें। अगर आप मन बुद्धि को लगा दोगे अपने आप हाथ पांव वहां लगने लगेंगे। जैसे आप इस लेक्चर में क्यों आए हो, ये अपने मन लगाया ना, मन से सोचा ना कि यार मैं लेक्चर सुनने जाऊंगा, मुझे फायदा अच्छा लगेगा, समझ सीखने को मिलेगा, तभी पैर अपने आप आ गए, नहीं आ गए? आपने पैरों को थोड़ा ना बोला कि चल यार तू ऐसा नहीं बोला था। सो ट्रिक ये है कि मन और बुद्धि को सेवा में लगाओ। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की, मन और बुद्धि लगा देना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि बाकी अपने आप लग जाती है, काम अपने आप हो जाएगा काम, जहां मन है वहीं हो। तभी क्लास में बैठे बैठे नहीं कहते, टीचर नहीं कहता कहां हो तुम, बैक बेंचर को मुझे कहते आ जाता है यार, इसका मन से कहीं चला जाता है ना। सो मन बुद्धि को ट्रेन करो। बुद्धि को कैसे ट्रेन करोगे? बुद्धि क्या करती है, प्लान करती है। हाँ, नॉलेज लो, नॉलेज ले रहे हैं हम, गीता नॉलेज ले रहे हैं तो बुद्धि लग जाएगी। बुद्धि फिर सोच सकती है ना कुछ विजडम की बातें, भगवान की बातें, वरना हम कुछ और सोचते रहेंगे पागलों की तरह। पैसे कैसे बनाने हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये सोचते रहेंगे। भगवद्गीता पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, भगवान के धाम कैसे जाना है, धाम जाने के लिए भगवान यहाँ पे गीता में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजें सोचने लगेंगे। वरना संसार में सोचेंगे पैसे कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, ये कर, क्यों और क्या का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो वहां लगा लो या यहां लगा लो। समझे नहीं समझे? सो भगवद्गीता पढ़ो तो उसमें बुद्धि एंगेज हो जाएगी। और मन कैसे एंगेज करेंगे, मन कैसे करोगे? मन का काम क्या है? मन सोचता है नहीं, संकल्प विकल्प सोचता है बस। मन डिसीजन नहीं लेता, बुद्धि तो नॉलेज लेती है ना, बुद्धि डिसीजन देती है। मन सोचता है बस, रैंडम सोचता है, रैंडम है, अभी खा लूं अभी नहीं खा लूं। जो बच्चों में बुद्धि नहीं होती ना, बुद्धि नहीं होती, सिर्फ मन होता है, तो देखो क्या करते हैं, रैंडम सोचते हैं, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां थक गया, कभी यहां, कभी खा लिया, कभी छोड़ दिया। वो मन से काम कर रहा है। बड़े होकर बुद्धि आती है तो थोड़ा मन कंट्रोल में आता है। तो मन सोचता है, तो क्या करना है सोचने में आपको, तो उसको ट्रेन करना है सोचने के लिए। मन को सोचना है तो क्या सोचना है, मन पता है, बुद्धि सोचती है नॉलेज में, बुद्धि लॉजिक में सोचेगी। लॉजिक है ना, क्यों करूं क्या करूं। मन सोचता है इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन करता है मन। समझते हैं इमेजिनेशन लॉजिक में दो अंतर है। ये वही अंतर है जो पुरुष और स्त्री में। पुरुष लॉजिकली सोचता है, स्त्री इमेजिनेशन, इमोशन सोचती है, पिक्चर में सोचती है। स्त्री ऐसे सोचती, स्त्री का माइंड ऐसे होता है, पिक्चर में सोचना होता है, इमेजिनेशन माइंड है। तो मेरा बच्चा कैसा है, ये ऐसे, मतलब स्त्री सोचेगी बैठ के मेरा बच्चा कितना सुंदर है, वो कुची, उसका माइंड वैसा आएगा। पुरुष नहीं सोचेगा, पुरुष अपने बच्चे बारे में ऐसे नहीं सोचेगा। पुरुष लॉजिक में सोचेगा, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है नहीं? दोनों का माइंड अलग चलता है। बुद्धि पुरुष की तरह, मन स्त्री की तरह होती है। इसलिए बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो मन इमेजिनेशन सोचेगा, तो मन को इमेजिनेशन देनी नहीं देनी है, तो कैसे दोगे, क्या करोगे? बुद्धि को तो आपने लॉजिक दे दिया, गीता का फिलॉसफी से लॉजिक आ गया, समझ रहे हो? फिलॉसफी से लॉजिक आ गया, आप सोच रहे हो क्यों है, क्या है, कैसे है। अभी लॉजिक की बात कर रहे हैं ना। मन को क्या दोगे आप? इमेजिन करना आता है, मन इमेजिन करना आता है। ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं बैठे बैठे, सोचे जा रहे हैं, मन करता है। सो मन को क्या दोगे? मन को भगवान के लीलाएं दो, पास टाइम्स नहीं। आपने बच्चे की शक्ल देखना सोचना आते, उसकी जगह भगवान की शक्ल सोचो, उनको करो कुची, ये कर लो, और क्या करना है फॉर एग्जाम्पल। सो इमेजिन, इसलिए भगवान ने दोनों चीजें दे दी, अपने गीता भी दे दी और भागवतम भी दे दी। भागवतम में लीलाएं हैं, भगवान ने इसलिए लीलाएं की ना अपने एक्टिविटीज की बड़ी सारी। कुछ सोचेंगे ना हम भगवान के बारे में, भगवान कितने सुंदर है, भगवान ने कैसे फाइट की, भगवान ने कैसे खेले वृंदावन में, कैसे भगवान ने रासलीला की, वो सोचते रहोगे तो मन भी एंगेज हो गया। और बुद्धि से फिलॉसफी सोचोगे तो बुद्धि भी एंगेज होगी गीता की। तो ऐसे एंगेज कर सकते हो एक तरीका। और दूसरा तरीका प्रचार में एंगेज होएगा, प्रीचिंग करोगे तो और एंगेज हो जाएगा। प्रीचिंग में प्लानिंग करनी पड़ती है, बुद्धि से नहीं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वरना करना है, तो बुद्धि एंगेज हो गई। और मन कैसे एंगेज हो गया प्रीचिंग में?
प्रचार में मन भी एंगेज हो जाएगा। आप ख्याली पुलाव बना सकते हो बैठे बैठे, यार मैं इतने लोगों को प्रचार कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा, फिर वो कर दूंगा, फिर एक बुरा नहीं है वहां पे, यहाँ पे ख्याली पुलाव बनाना बुरा नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो होगा। संसार के बारे में ख्याली पुलाव बनाना गलत है, भगवान के लिए बनाओ, उसमें क्या है। मैं पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अगले जीवन में चांद पे जाके प्रचार करूंगा, फिर सूर्य ग्रह में जाऊंगा, फिर ये करूंगा। आप ऐसे आप इच्छाएं बनाते रहोगे ना तो इच्छा ऑफ कोर्स होगा तो ऐसा कुछ नहीं मगर क्या होगा, सोचते सोचते किससे आसक्त हो जाओगे, भगवान से आसक्त हो जाओगे। गलत नहीं है वो, बना लो, उसमें क्या है। कुछ ढंग का ही सोच रहे हो ना, भगवान से कनेक्टेड सोच रहे हो, नॉनसेंस तो नहीं सोच रहे, ऐसे भी कर सकते हो, उसमें क्या है। प्रभुपाद भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स बनाते थे। तो प्रभुपाद ने वृंदावन में बैठ के, जब अमेरिका गए भी नहीं थे, जब एक भी भागवतम ट्रांसलेट नहीं हुई थी, भगवगीता भी थोड़ी सी हुई थी, तब प्रभुपाद ने प्लान बना लिया था कि मैं पूरे अमेरिका में, पूरे संसार में प्रचार कर डाला लूंगा। मैंने ऐसे प्लान बनाए थे। सो थोड़ा ड्रीमर बनना चाहिए, भगवान के लिए ड्रीमर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार में ड्रीमर बनोगे तो लोग मुंगेरी लाल कहेंगे। सो इस तरह से भगवान ने ये खत्म कर दिया। 25वें पेज पे प्रभुपाद अपने आखिरी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सारांश ये कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। खत्म कर दिया पे। भगवद्गीता क्या है? दिव्य साहित्य। तो दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य साहित्य मैंने बताया था। दिव्य साहित्य, दिव्य साहित्य का मतलब क्या है? दिव्य मैंने बताया था, दिव्य वो चीज है जो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। दिव्य वो हर चीज है जो कि हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। तो भगवद गीता हमारी बुद्धि के क्यों परे है? क्या समझ नहीं सकते हम? परे इसलिए क्योंकि भगवान वो चीज बता रहे हैं जो हम खुद बुद्धि से सोच नहीं सकते। वो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं जो हम अपने इंटेलिजेंस लगा के कभी भी नहीं इस कंक्लूजन से पहुंच सकते। समझे? भगवान के बताने के बाद तो सोच लेंगे, मगर उनके बताने के पहले हम कितनी थ्योरीज बना लें, इस निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए दिव्य है। ये वो इंफॉर्मेशन है भगवद गीता जो आप करोड़ों पीएचडी कर लो, करोड़ों रिसर्च कर लो, इस इंफॉर्मेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। जब तक भगवान नहीं बताएंगे तब तक हमें कभी भी पता नहीं लग सकता। ये गीता हमें कम्युनिकेट होनी चाहिए, हम अपनी बुद्धि से नहीं इसको निकाल पाएंगे। करोड़ों वर्ष रिसर्च करके भी जो भगवान कह रहे हैं हम उस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। फिनिश। इसलिए दिव्य है, इसलिए इसको दिव्य कहा जाता है। बताने के बाद समझ जाओगे, बताने के बाद आप समझ सकते हो। बताने से पहले आप ना समझ तो बहुत छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही। नहीं, आप पूछ लो संसार में लोगों से, लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। माया के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कभी ये क्या होता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं पता, पीएचडी करके बैठे हैं। आत्मा है, ये भी किसी को नहीं पता। ये चीजें खुद नहीं पता लग सकती। ये चीजें तो जब तक भगवान नहीं बताएंगे तब तक नहीं पता लगेगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दिव्य शास्त्र। दिव्य शास्त्र वो होता है जो आप अपने लॉजिक से आप उसको नहीं निकाल पाओगे। आप बताने के बाद जरूर लॉजिक से समझ सकते हो, ऐसा नहीं है लॉजिक से नहीं समझ सकते, मगर बताने के बाद आप एक्सेप्ट कर लोगे तब समझ जाओगे। उससे पहले आप लॉजिकली चैलेंज करते रहो तो नहीं समझ सकते। प्रभुपाद दूसरे शब्दों में कह रहे हैं इस नॉलेज को चैलेंज मत करो, क्योंकि दिव्य है। पॉइंट ये है। अब अभी चैलेंज करोगे, मैं तो नहीं मानता आत्मा, मैं तो नहीं मानता भगवान का दान, किसने भगवान को देखा है, तो कुछ भी नहीं होगा। आप पहले एक्सेप्ट करो, दिव्य है ना, आपकी बुद्धि से परे है। पहले एक्सेप्ट करो, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये नॉलेज ही ऐसी है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आ सकता, कभी भी समझ नहीं आएगा। जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है तो क्या करते हैं हम? पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं ना कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, फ्रेंड बनाते हैं ना, उससे दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे जानते नहीं जानते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कैसे जानोगे? नहीं जान सकते। कर लो पीएचडी अपनी, उसके कैसे जानोगे? आप दोस्ती बनाओगे, हाँ भाई उसको जानना है,
दोस्ती कुछ होगा, फिर उसके बाद बातें होंगी, तब पता लगेगा ना। तो पहले एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दिव्य शास्त्र है, जो भी हमने डिस्कस किया है पहले एक्सेप्ट करो, पहले चैलेंज मत करो, वरना पहले रुक जाओगे आप। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस और क्या। हरे कृष्ण।